नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी चमत्कारी कहानी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मन ही मन शिव भक्ति में डूब जाएंगे। यह कहानी जुड़ी है भगवान शिव के चमत्कार से, जिसका महत्व भगवान शिव के भक्तों के लिए अमूल्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं और उन्हें याद करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान हमारी सहायता करने किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। तो आज हम आपके लिए ऐसी ही एक बहुत ही अच्छी और रोचक कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक औरत अपने 2 साल के बेटे और अपने भाई के साथ एक गांव में रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था। इस कारण वह अपने बेटे के साथ अपने घर आ गई और अपने भाई के साथ खेत में काम करके गुजारा करने लगी। उसके बेटे का नाम शुक्रण था और उसके मामा उसको बहुत प्यार करते थे। दोनों मामा भांजे एक दूसरे के साथ खेला करते थे। कुछ समय पश्चात उसके मामा काम की तलाश के लिए कहीं दूर चले गए और बहुत दिन बीत गए, लेकिन वह वापस नहीं आए। कुछ दिन शुक्रण अपनी माँ से पूछता रहा कि मेरे मामा कब आएंगे। उसकी माँ उसको बताती है कि वह बहुत जल्दी लौट आएंगे, वह पैसा कमाने के लिए गए हैं। जब वह वापस नहीं लौटे तो शुक्रण बहुत परेशान रहने लगा। सारा दिन रोता रहता था और बहुत उदास रहने लगा। उसकी माँ उसे ऐसा देखकर बहुत दुखी होती थी। एक तो उसे अपने भाई का दुख था कि पता नहीं उसका भाई जीवित भी है या नहीं, और ऊपर से उसका बेटा भी बहुत उदास रहता था। वह शिव की पूजा किया करती थी। तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जब तक तुम्हारे मामा नहीं आते तब तक तुम शिव भगवान से बातें किया करो और उनको अपना मामा कहकर पुकारा करो। वह बच्चा बहुत ही भोला भाला था और सच्चे दिल का था, तो वह ऐसा ही करने लगा, जिससे उसके मामा की याद उसे कम सताने लगी। और जब भी वह दुखी होता तो महादेव के सामने बातें किया करता था। एक बार उसकी माँ बहुत बीमार हो गई, तो उसके घर में कुछ खाने को भी नहीं था, तो वह बालक भोजन की तलाश में दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा। उसे रास्ते में एक आम का पेड़ दिखाई दिया। आम के पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा हुआ था, तो जो उस गांव के लोग थे उस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। तो बच्चा आम तोड़ने लगा, तो उसका हाथ आम तक नहीं पहुंचा। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन उससे आम नहीं टूटे। वह बहुत भूखा था और बहुत ही भूला था, तो उसे कुछ नहीं सूझा। वह शिवलिंग पर चढ़कर आम तोड़ने लगा, लेकिन फिर भी उसका हाथ नहीं पहुंचा। इतने में ही कुछ गांव वाले वहां पर आ गए और उन्होंने शुक्रण को बहुत जोर से धमकाया और डांटा। कहा कि तुमने यह क्या कर दिया, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे और साथ में हमारे गांव वालों को भी इसकी सजा अवश्य मिलेगी। तुम शिवलिंग के ऊपर क्यों चढ़ गए? लेकिन दोस्तों, वह बालक गर्मी की वजह से पसीने से लथपथ था। जब वह शिवलिंग पर चढ़ा तो कुछ पसीने की बूंदें शिवलिंग के ऊपर गिर गईं, जिसे देखकर भगवान को उस पर बहुत दया आ गई। वह सोचने लगे कि मेरा भक्त भूखा प्यासा फिर रहा है, पसीने से कैसा भूखा प्यासा फिर रहा है। शुक्रण गांव वालों के चिल्लाने से बहुत डर गया और वह वहीं बैठ गया। वहीं बैठकर फिर वो रोने लगा। जब सभी गांव वाले वहां से चले गए तो भगवान वहां पर प्रकट हुए एक साधारण व्यक्ति के रूप में और बोले, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, कुछ नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो भगवान ने उसे आम तोड़कर दे दिया और कुछ समय पश्चात भगवान ने कहा कि तुम्हें जो चाहिए मांग लो, और भगवान ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो बच्चे ने कहा कि मेरे माँ को ठीक कर दो, वह बहुत बीमार है। और भगवान ने कहा, बस इतनी सी बात, कुछ और मांग लो। तो उसने कहा कि मेरे मामा वापस आ जाएं। तो भगवान ने उसको कहा कि वह बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम्हारे मामा। तो बच्चा जो था वो बहुत खुश हो गया और जब वह घर गया तो उसने देखा कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है और उसने अपनी माँ को यह घटना बताई जो उसके साथ घटित हुई थी। उसने अपनी माँ को बताया कि भगवान ने उसे आम तोड़ कर दिया और मुझे कहा है कि तुम्हारे मामा भी जल्दी वापस आ जाएंगे। यह सुनकर एक बार तो उसकी माँ बहुत खुश हुई और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि हे भगवान, तूने बच्चे को कैसा वादा कर दिया। कुछ दिनों बाद भगवान उसके मामा का रूप धारण करके उसके घर
के बाहर आए और जोर से आवाज़ लगाई, शुक्रण मेरे भांजे कहाँ हो, मैं आ गया। तो उसकी माँ दौड़कर बाहर आई और अपने मामा की गोद में वह चढ़कर बैठ गया और उसकी माँ यह सब देख रही थी और बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसकी प्रसन्नता कुछ ही देर की थी। कुछ देर बाद वह सोचने लगी कि मेरा भाई तो इस दुनिया में है ही नहीं। जब रात हो गई तो वह समझ गई कि वह मेरा भाई नहीं है, यह खुद भगवान उसका रूप धारण करके आए हैं। तो वह भगवान के पास जाकर उसके चरणों में बैठकर और जोर जोर से रोने लगी। जब भगवान ने उसको देखा और कहा, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारे बेटे के कोमल मन से प्रसन्न हूँ, तो मुझे आना ही पड़ा, नहीं तो मेरा किया हुआ वादा झूठ हो जाता। अगले दिन सुबह भगवान शुक्रण से कहते हैं कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, वहाँ पर मेरा बहुत बड़ा काम है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे दिल से पुकार लेना, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर महादेव वहाँ से चले गए और उस बच्चे का रिश्ता और महादेव का रिश्ता जन्मों जन्मांतर तक जुड़ गया। तो दोस्तों, देखा कैसे जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह हर पल हमारे आसपास होते हैं और वह चले भी आते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी ही कहानी अगर आपको और भी सुनने को चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। हर हर महादेव।